दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जो मांग कर रहे हो हम उस मांग को पूरा करने के लिए आपके सामने हमेशा हाजिर हो जा रहे हैं। तो आज जो आपकी मांग थी कि सर 3 और 4 मार्क्स के जो हॉट क्वेश्चंस है उसे आप सॉल्व करके दोगे क्या, तो आज से हमने वो सीरीज भी स्टार्ट कर दी और जल्दी ही मैं पूरे के पूरे ट्रिक वाइज हर एक लेसन के हॉट क्वेश्चंस कंप्लीट कराते जाऊंगा। बस आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, जैसा आप प्यार बाकी के वीडियोस पे दिखाए हो। आपने कंप्लीट ज्योमेट्री का जो मैंने वीडियो बनाया है 1 घंटे का, अगर आप पूरा रिवीजन करना चाहते हो तो उस पर आपने अच्छा प्यार दिखाया। ऐसे इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे मैं जो 3 और 4 मार्क्स के लास्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं पूरा का पूरा 10-15 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। और भी आपका कुछ डिमांड होगा तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं प्रॉब्लम सेट नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूं, और अगर आप अच्छे से प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो एक आध क्वेश्चन और बाकी है, वो भी नेक्स्ट आगे के वीडियोस में मैं कवर करा दूंगा। अब देखो यहाँ पे, और इसे पूरा का पूरा मैं इजी ट्रिक के साथ बताऊंगा कि कैसे आप कैसे दिमाग में रखोगे, कैसे आप सॉल्व करोगे सब कुछ। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैंने लिया है। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पहले पढ़ते हैं। डायग्राम आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो एक डायग्राम में जस्ट नीचे बना देता हूँ। सेम टू सेम एक डायग्राम नीचे बना दे रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम आपको बोर्ड एग्जाम्स में 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको रूल पता होना चाहिए कि डायग्राम आपको कंपलसरी फिर से ड्रॉ करना है। तो लगभग मैंने डायग्राम रफली बनाया हाथ से, पर आप प्लीज़ हाथ से मत बनाना कभी डायग्राम। और इस डायग्राम में इसका नेमिंग है ए, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, और यहाँ पे बी है, और यहाँ पे जी है। तो दोस्तों आज से हमने एक सीरीज स्टार्ट की है 9th क्लास के लिए भी। प्लीज़ अगर आप 10th क्लास के हो, आप हमें अपना सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो आप अपने 9th क्लास के दोस्तों तक भी उनके जो हमारे 9th के जो वीडियोस अभी आएंगे या आ गया होगा तो प्लीज़ उसे आप प्लीज़ उन तक पहुंचाओ। और जैसे हम आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हो वैसे 9th के सिलेबस को भी पूरा का पूरा जल्दी से फाइनल एग्जाम जो उनका है वैसा हम करा देंगे, जिससे हमें एक सपोर्ट मिलेगा, अपने चैनल को एक सपोर्ट मिलेगा और जल्दी अपना चैनल 100K तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सेम टू सेम डायग्राम बना दिया है। अब देखो यहाँ पे द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि ये क्या है, स्क्वायर है। डी ई एफ जी आर ऑन द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कुछ बोला है, एंगल ए उन्होंने 90 दिया है। देखो जो भी चीजें हमें क्वेश्चन में दी जाती है, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अपने को गिवन लिखना होता है। अब गिवन में जो मुझे बोला है, हमें क्या बोला है कि वो जो अंदर जो दिखाई दे रहा है ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर का नाम उन्होंने जो दिया है वही मैं लिख रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी इज ए स्क्वायर, मतलब ये क्या है, अपना स्क्वायर है। बहुत इजीली कराऊंगा। नेक्स्ट इसके बाद अपने को क्या प्रूफ करना है वो भी लिख दो, टू प्रूफ। अपने को प्रूफ क्या करना है दोस्तों, प्रूफ अपने को करना है डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। अब यहाँ पे जो हिंट लिखा है ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको हिंट लिख के आएगा नहीं, ये तो आपके बुक में लिखा है पर ऐसा बोर्ड में आएगा नहीं, तो आपको ऐसा कुछ करना है। देखो मेरा एक सिंपल सा ट्रिक है, सबसे पहले आपको स्क्वायर बोला है ना, तो ये 2-3 टाइप में सम को सॉल्व करना है। पहला आपको दिमाग में क्या रखना है, मुझे स्क्वायर से रिलेटेड चीज़ों को लिखना है। देखो मैं बाजू में हिंट ट्रिक लिखते जा रहा हूँ, फिर 4 चीज़ों को याद रखोगे, ये क्वेश्चन दिमाग में रहेगा तुम्हारे। तो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ क्वाड्रिलेटरल ए, क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी इज ए स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। ये अपना क्या आ गया, गिवन। अगर ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है, मैं इसको फर्स्ट पॉइंट लिख दे रहा हूँ, इसको सेकंड पॉइंट, पॉइंट वाइज मैं सॉल्व करूंगा। अब देखो मैं अगर सेकंड पॉइंट पे जाता हूँ, अगर ये स्क्वायर है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इसके जितने भी साइड से सब एक दूसरे को इक्वल है, तो मतलब डी जो है वो किसको इक्वल होगा दोस्तों, ई एफ को। और ई एफ जो है वो किसको इक्वल होगा दोस्तों, डी या एफ जी को। और एफ जी किसको इक्वल होगा, जी डी को। तो ये क्या आएगा, हमने फर्स्ट से लिखा क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए इसके सभी साइड एक दूसरे को क्या है, इक्वल है। ये बस मैंने फर्स्ट वाला पार्ट, बस आपको इतना याद रखना है। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या याद रखना है दोस्तों, सेकंड पार्ट में हमने डायग्राम यहाँ पे बना दिया तो अपने को डायग्राम का टेंशन नहीं कि ऊपर से देखना है। अब बस सेकंड पार्ट में आपको याद रखना है कि ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है
ये देखो ये ट्राइंगल नंबर 1 है, इसको बड़े वाले ट्राइंगल के साथ सिमिलर बताना है। तो ट्राइंगल नंबर 1 को बस आप यार को सिमिलर बताना है बड़े वाले ट्राइंगल के साथ। तो मैंने यहाँ पे बड़े वाला ट्राइंगल मतलब बिग ट्राइंगल। तो जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसका मैं नेमिंग लिखूंगा, तो इन ट्राइंगल, नेमिंग बहुत सही लिखना, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन में रॉन्ग होने के चांसेस है। जैसे मैं छोटे वाले का नेमिंग लिख रहा हूं, उसके पहले स्क्वायर का एक और प्रॉपर्टी मैं लिख दूं, उसके पहले स्क्वायर का एक और प्रॉपर्टी अपने को हेल्प होगा, क्योंकि जब मैं ट्राइंगल सिमिलर बताऊंगा तो उसके पहले। अभी ये देखो ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, मतलब इसके ये एंगल्स सब कितने के होंगे, ये चारों एंगल्स इसके दोस्तों कितने के होंगे, 90 के होंगे। तो वही मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप स्टेटमेंट नंबर 3 में मैं लिखूंगा एंगल जी डी ई। क्या लिख रहा हूं, एंगल जी डी ई इक्वल टू एंगल, इसका नेमिंग क्या आएगा, डी ई एफ। डी ई एफ जो मेन एंगल है वो बीच में होना चाहिए, जैसे अभी ये लिख रहा हूं एफ बीच में होना चाहिए, तो क्या आएगा ई एफ जी। ई एफ जी इक्वल टू ये वाला एंगल बीच में आना चाहिए, तो इसका नेमिंग क्या आएगा, एफ जी डी। एंगल एफ जी डी इक्वल टू 90। ये भी किसका हो गया, स्क्वायर का प्रॉपर्टी हो गया। ये दो चीजें स्क्वायर से आपको लिख देना है, देन इसके बाद आपको उस वाले पार्ट पे जाना है। तो मैं अब लिखूंगा इन ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम क्या है दोस्तों, ट्राइंगल का नाम है बी डी जी। क्या नाम है, ट्राइंगल का नाम क्या है, बी डी जी। एंड स्टार्टिंग में एंड लिखना है, एंड ट्राइंगल। अब बड़े वाले का नेमिंग भी बी से ही स्टार्ट करना है, अगर छोटे वाले का बी से किया तो बड़े वाले का बी से, बी ए सी, क्योंकि इसमें जब हम यहां से गए तो वैसे ही इसको भी यहां से लेके जाना है। तो क्या आएगा, एंगल बी सॉरी ट्राइंगल बी ए सी आपने यहां पे लिखा। अब किसी भी ट्राइंगल को सिमिलर बताने के लिए दोस्तों दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, हमने पढ़ा है, मैंने इसलिए आपको बेसिक वीडियो बता दिया। अगर आपने नहीं देखा हो तो कंप्लीट ज्योमेट्री वीडियो गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, आपको मिल जाएगा। 1 घंटे 19 मिनट में पूरा साथ के साथ लेसन रिवाइज हो जाएगा। तो इसमें मैंने ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लिए हैं, जिसके अंदर यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो आपका ये 90 है, तो बाजू वाला पार्ट भी 90 होगा, तो इस वाले एंगल का नेमिंग क्या होगा, 90। तो एक मैं 90 वाला लिख दे रहा हूँ, बी डी जी कॉन्ग्रेंट टू एंगल। अगर ये 90 है तो यहाँ पे ये 90 है, तो इसका नेमिंग क्या आएगा, बी ए सी। क्या आएगा, बी ए सी। क्या लिखोगे, इच 90। एंड देन इसके बाद सेकेंड और क्या आएगा, मैंने बोला था दोनों को ध्यान से देखो, दोनों को ध्यान से देखते टाइम कोई एंगल रिपीट हो रहा है, क्या बात है, एंगल बी जो है दोनों में आ रहा है, तो कॉमन एंगल। तो मैंने ये आपको सिखाया ये कि अगर ऐसा कुछ रहेगा तो कॉमन एंगल लिख दो। तो एंगल ये वाले ट्राइंगल में बी का नेमिंग कैसे लिखूंगा, छोटे में क्या लिखूंगा, जी बी डी, बी बीच में आना चाहिए, तो एंगल जी बी डी कॉन्ग्रेंट टू, बड़े वाले में अगर बी का नेमिंग लिखना है तो क्या लिखूंगा, ए बी सी। क्या लिखूंगा, ए बी सी। यहां पे क्या आएगा, कॉमन एंगल। अब कॉमन एंगल आ गया, अब इसके बाद क्या लिखना है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा ट्राइंगल है बी डी जी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी ए सी से। अब यहाँ पे अगर ये एक दूसरे से सिमिलर हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब देखो मैं, आप उसके नीचे नीचे सॉल्व करना, पर मैं जगह का प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं बाजू में सॉल्व कर रहा हूँ। 6 के बाद 7 स्टेप यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। 7 नीचे थोड़ा सा, 7 8 एंड 9। इससे क्या होगा कि आपको कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। अब देखो मैंने यहाँ पे ट्रिक में क्या डाला था, ट्रिक में यहाँ पे मैंने लिखा था, अभी तक मैं ट्रिक में दो ही चीजें याद रखा होगी। मुझे पहला स्क्वायर लिखना है, फिर 1 को 2 से बी से बताना है, फिर से ये जो 2 वाला ट्राइंगल है उसको फिर से बी वाले से बताना है, मतलब बिगर ट्राइंगल से फिर से सिमिलर बताना है। तो 2 वाले का नेमिंग क्या है दोस्तों, 2 वाले का नेमिंग सबसे पहले लिख दो, इन ट्राइंगल 2 वाले का। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका नेमिंग सी से, तो क्या आएगा, सी ई एफ एंड ट्राइंगल। और अगर समझो मैंने इसका सी से नेमिंग लिखा तो इसका भी नेमिंग सी से लिखना होगा बड़े वाले का। तो क्या लिखोगे, सी ए, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सुनो, या तो आप ऐसे लिख दो, देखो इन ट्राइंगल, इसका आप एफ से ले लो, एफ ई
सी, लास्ट में क्या आया, सी आया। ये बहुत, ये जो नेमिंग है अगर आप उल्टा पुल्टा लिखोगे चलेगा, पर लास्ट में जब आप सम प्रूफ करोगे ना वहां दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है पर लास्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ वैसे ही लिखो। ई एफ सी मतलब अपना सी लास्ट में आ रहा है, तो बड़े वाले ट्राइंगल को भी ऐसा लिखो कि सी लास्ट में आए। अगर आप यहां से जाओगे तो सी बीच में आएगा, तो यहीं से जाना पड़ेगा, तो सी क्या आएगा, लास्ट में आएगा। तो यहां पे लिखेंगे एंड ट्राइंगल बी ए सी। अब देखो यहां पे मैंने लिख दिया एफ ई सी एंड बी ए सी। अपने को तीन चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक तो अपने को पता है 90 वाला, 90 वाला लिख दो। ये 90 है तो बाजू वाला 90, तो उसका नेमिंग क्या आएगा, एफ ई सी कॉन्ग्रेंट टू। बी ए सी का नेमिंग क्या आएगा, बी ए सी भी 90 है तो क्या आएगा, एंगल बी ए सी क्या लिखोगे, ईच 90। एंड देन इसके बाद सेकेंड पॉइंट आपको पता है कॉमन पॉइंट होता है, तो दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो सी वाला जो है दोनों में रिपीट हो रहा है। तो छोटे वाले में सी का नेमिंग क्या आएगा, एफ सी ई, एफ सी ई। और बड़े वाले में अगर सी का नेमिंग लेने जाएंगे तो ए सी बी, क्या आएगा, ए सी बी। यहाँ पे क्या आएगा, कॉमन एंगल, क्या आएगा, कॉमन एंगल। अब कॉमन एंगल हो गया तो मतलब अपना जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एफ ई सी है वो कॉन्ग्रेंट, सॉरी सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया ट्राइंगल बी ए सी को। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरा बेसिक वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि बेसिक वीडियो में आपको आइडिया आ जाएगा कि इस टॉपिक में क्या क्या है। तो अगर आप प्लीज़ नहीं देखे हो तो मैंने वन शॉट वीडियो भी बनाया है, एक मैंने 6 मिनट का रिवीजन वीडियो भी बनाया है। इस लेसन को अगर तुम्हें 6 मिनट में रिवाइज करना है तो आप कैसे करना चाहते हो, एक वो भी बनाया, वो भी आप देखना चाहते हो तो देख लो। तो ऐसे कुछ ऐसे वीडियोस मैंने बनाए हैं। देन इसके बाद अभी रिसेंटली मैंने 1 घंटे का पूरा 7 लेसन पूरे महाराष्ट्र में, वो यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ऐसा वीडियो है ही नहीं, शायद मेरे पास बहुत लोग बनाए हैं, बहुत अच्छी बात है, बनाना भी चाहिए। तो पर अगर उस वीडियो को देखोगे तो पूरा का पूरा 1 घंटे में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 और 9 को ध्यान से देखो। मैं तो मैथ्स में एक ही रूल पढ़ाता हूं, भाई भाई भाईगिरी, सिस्टम से बाहर। तो अब यहां पे अगर दोनों को ध्यान से देखोगे तो बी ए सी जो है वो दोनों में है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो फाइनली ये दोनों की वजह से आप तो इसको नीचे ही लिखना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप 10th में क्या आएगा कि ट्राइंगल बी डी जी सिमिलर टू ट्राइंगल, क्या आएगा यहाँ पे, एफ ई सी। और यहाँ पे क्या आएगा, रीजन क्या आएगा, फ्रॉम, कहाँ से देखा, 6 से, एंड कहाँ से देखा, 9 से। रीजन ज्योमेट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रीजन नहीं डालोगे तो मार्क्स कटने के बहुत चांसेस। और भाई ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, तो जो चीजें सेम हो जाती है ज्योमेट्री के अंदर उसको हम बोलते हैं भाई भाई भाईगिरी, सिस्टम से बाहर। तो ये दोनों क्या होंगे, सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, तो जो बचे हैं वो एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इजीली जो आपका पार्ट है उसको आप सिस्टमेटिक लिखो। देखो यहाँ पे बी डी अपॉन एफ ई, दूसरा क्या लिखोगे, डी जी अपॉन ई सी, एंड तीसरा क्या लिखोगे, बी जी अपॉन एफ सी। समझ में आ रहा मैंने कैसे लिखा, उस दिन भी मैंने पूरा वन शॉट वीडियो में भी बताया है। पहला मैंने स्टार्टिंग का 2 लिया, यहाँ स्टार्टिंग का 2 लिया, यहाँ फिर मैंने क्या किया, लास्ट का 2 लिया, लास्ट का 2 लिया, फिर फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। तो मैंने ऐसे लिखा, और इसका रीजन क्या आता है, सी एस एस टी। अब अपने को जो प्रूफ चाहिए, अपना प्रूफ क्या हमें करना है, देख लो पहले। प्रूफ हमें करना है डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। क्या करना है हमें, प्रूफ साइड में लिख लेता हूं, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बी डी इंटू ई सी, बी डी इंटू ई सी। अब आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये वाले वैल्यूज किसके अंदर है, ये वाले वैल्यूज किसके अंदर है, तो आप उसको ढूंढ लो। बहुत सारे बुक में आप देखोगे 2 ही लिखा रहता है, पर मैं तीनों लिखता हूं। तो अपना बी डी कहाँ पे है दोस्तों, बी डी वाला तो मिल गया, एंड दूसरा अपने को ई सी कहाँ पे, ई सी वाला भी मिल गया। तो ये दोनों पार्ट में अपना आंसर है, तो ये दोनों मेन है अपने लिए। तो अब ये दोनों पार्ट को मैं लिख दे रहा हूँ, मैं देखो बी डी अपॉन एफ ई, और दूसरा क्या लिख दे रहा हूँ, बी जी अपॉन ई सी। मैंने ये कहाँ से लिखा, 12 से। अब दोस्तों अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे नंबरिंग देख लेना, अगर कुछ मैंने अलग लिखा होगा तो। ऐसे तो 9 के बाद 10 11, हाँ यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, और यहाँ पे 13 आएगा। नंबरिंग देख लेना। अब देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो बी डी हो गया, ये है, पर ये जो दोनों है इसकी जगह पे अपने को क्या चाहिए था, डी चाहिए था। क्या चाहिए, डी। क्या मैं
ई एफ की जगह पे डी लिख सकता हूं, ई एफ की जगह पे मैं डी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। देखो ई एफ है, ई एफ है, ई एफ डी को इक्वल है कि नहीं है कि नहीं है, तो मैं यहाँ पे डी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। और दूसरा दूसरा जो डीजी है, डीजी मतलब ये देखो दिखाई दे रहा है, डीजी, ईडी मतलब वही है, डीजी है, जीडी मतलब भी डीजी है, वही है। तो जीडी जो है या जो डीजी है या तो जो जीडी है, उसकी जगह पे मैं डी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, क्योंकि चारों एक दूसरे को इक्वल है। तो मैं फाइनली मैं इसे क्या करूंगा, इसका नंबर क्या है, सेकेंड है। तो देखो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, सेकेंड है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बी डी वैसे ही रहेगा, यहाँ वाला पार्ट पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा, और ये भी इसी ऐसे ही रहेगा। रीजन क्या आएगा, फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से मैंने चेंज किया। एंड देन फाइनली दोस्तों अब आपको क्या करना है, बस क्रॉस करना है। ये देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डी मल्टीप्लाई बाई डी, डी स्क्वायर, अच्छे से लिख दो, डी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी इंटू ई सी। कितना सिंपल से स्टेप में हमने सॉल्व कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों, अब देखो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये 3 स्टेप याद रखना है, ये 3 स्टेप बस याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने एक्चुअली चाहूँ तो मैं 2-3 मिनट में सॉल्व कर दूं, पर मैंने पूरा का पूरा 16 मिनट लगाया कि आपको चीजें समझ में आए। देखो मैंने बस क्या किया, सबसे पहले स्क्वायर के ऊपर 2 प्रॉपर्टी लिख दो, देन इसके बाद फर्स्ट वाले को बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर बताओ, और बाद में सेकंड वाले को बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर बताओ। देन इसके बाद चाहिए तो आप याद रखो फिर फर्स्ट एंड सेकंड सिमिलर हो जाएगा और आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। फिर साइड को प्रोपोर्शन में लिखो, सी एस एस टी, और सम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, मुझे तो लगता नहीं कि आपको डाउट होगा, डाउट है तो प्लीज़ आप उसको एक बार देख लो। अब देखो यहाँ पे एक और मैंने, हाँ, जो मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसको अपन बोल सकते हैं, या 4 मार्क्स का भी आप बोल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो डायग्राम फिर से मैं नीचे बना दे रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपको लाइट की वजह से दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए और मेरा फर्ज है कि डायग्राम बना देना चाहिए। यहाँ पे है x, यहाँ पे है c, यहाँ पे है b, यहाँ पे है a। बस आप ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो, आपका बोर्ड एग्जाम कब हंसी मजाक के साथ खत्म हो जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर इन अ पॉइंट एक्स। तो मतलब ये हमें पता चल गया कि जो हमारा गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में हम लिखेंगे कि हमारा जो ये है बी एक्स है वो बाइसेक्टर है। क्या है, बाइसेक्टर है। तो रे बी एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ, कौन से एंगल का बाइसेक्टर, एंगल ए बी सी का, एंगल ए बी सी। सेम ऐसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला पार्ट बाइसेक्टर है। कौन सा पार्ट सेम बाइसेक्टर आपको दिख रहा है, सी एक्स। तो दूसरा क्या आएगा, सी एक्स, इतना पतला हो गया, सी एक्स। तो इसके आगे भी क्या लिखोगे, रे सी एक्स इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। अब देखो सी एक्स यहाँ का, तो क्या आएगा, ए सी बी। क्या आएगा, ए सी बी। ये हो गया 2 पार्ट। अब 2 गिवन हो गया, लाइन है, इंटरसेक्ट समथिंग कुछ दिया और हमें कुछ वैल्यूज दिए, तो वैल्यू भी लिखना पड़ेगा। ए बी का वैल्यू 5 है, ए सी का वैल्यू 4 है, बी सी का वैल्यू 6 है। देन फाइंड, तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट क्या करना है, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। अब दोस्तों चीज़ों को अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से समझने की कोशिश करो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ इतने मतलब इतने हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ कि आपको सब कुछ हो जाएगा। रीज़न है कि ऑलरेडी भाई मैंने टॉप किया है ऑलरेडी। उस टाइम पे मैंने 2011 में 10th में मैंने 94% स्कोर किया था, और इवन हर एक सब्जेक्ट मैंने कैसे कवर किए थे, इसमें कैसे आउट ऑफ लाया था। इवन मेरे मैथ्स, एसएसटी और साइंस में पूरा मिला के मेरे 3 मार्क्स गए थे, तीनों सब्जेक्ट्स मिला के। कैसे मैंने चीज़ों को कवर किया था, लैंग्वेजेस को कैसे, उस टाइम पे लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आंसर आता था लर्न करने को, तो अभी तो बहुत इजी हो गया। अभी तो मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप कराया अपने स्टूडेंट को, पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसने टॉप किया। इवन 90% के ऊपर ऐसे लाइन लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दोगे तो चीज़ें समझ में आएगी, अच्छे से आप कर सकते हो। तो ऐसा यहाँ पे जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो ऐसे ही नहीं है, सभी लोगों ने ऑलरेडी बहुत अच्छा
कुछ किया है तो पढ़ा रहे। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मेरा बोलने का मतलब ये कि आपको एक भरोसा होना चाहिए और आपको एक मोटिवेशन मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए हैं, हमें BC का पूरा वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है। ये BC का कितना वैल्यू 6 है, और AB का वैल्यू दोस्तों कितना है 5 है, और AC का वैल्यू कितना है 4 है। अब हमें कुछ यहाँ पे वैल्यूज है, आपको क्या करना चाहिए, किसी एक दोनों में से किसी एक वैल्यू को x ले लो। अगर ये x है तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो YC कितना आएगा दोस्तों। देखो ये अगर x है, जैसे अगर ये पूरा का पूरा 6 है, ये 2 है, तो हम 6 - 2 करेंगे तो ये 4 आएगा। तो वैसे ही अगर ये x है तो ये क्या होगा 6 - x। अभी मैं सॉल्व करके भी दिखाता हूँ कैसे आया 6 - x। यहाँ पे देखो सबसे पहला आपका पहला पार्ट ये रहेगा इसका हिंट में कि आप by को x कंसिडर कर लो। by को क्या कंसिडर कर लो, x। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ लेट by इक्वल टू x। अगर by इक्वल टू x है तो हम yc का वैल्यू निकालेंगे। अब yc किसके अंदर आता है, bc के अंदर आता है। तो bc में कौन कौन आता है, by और yc। तो क्या आएगा by और क्या आएगा yc, b डैश y डैश c। ये रीजन हमेशा डालने आना चाहिए, रीजन हमने लिखा। अब देखो यहाँ पे अब सेकेंड पॉइंट में अगर मैं देखूं तो bc का जो वैल्यू है कितना है दोस्तों 6 है, by का वैल्यू दोस्तों कितना है x है, एंड yc का वैल्यू तो अपने को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे रीजन में आप गिवन विवन भी लिख सकते हो। देन स्टेटमेंट नंबर 3। अब देखो यहाँ पे 6 - x और ये किसका वैल्यू हो गया yc। तो yc का वैल्यू हमने निकाल दिया ऑलरेडी, मैंने 6 - x पहले ही निकाला है। अब ये जैसे ही वैल्यू आ गया, अब इसके बाद आपको 2 स्टेप बस फॉलो करना है। एक स्टेप है आपको यहाँ पे 4th स्टेप में क्या लिखना है, इन ट्राइंगल का नाम लिख दो। ये हाफ वाला ट्राइंगल ABY कौन सा आएगा, ABY। और यहाँ 4th स्टेप में आपको क्या लिखना है कि ये जो BX है ये बाइसेक्टर है। तो क्या लिखोगे, रे BX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABY। बस ABY तक लेना, C तक मत जाना, ABY। अब सेम यहाँ पे देखो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व मैं कैसे करूंगा, नेक्स्ट स्टेप स्टेटमेंट नंबर देखो 5th। अब सॉल्व करते टाइम मैंने आपको बाइसेक्टर वाला रूल बताया है कि अगर कभी भी अगर यहाँ पे ऐसा बाइसेक्टर आता है तो पहले आपको ये लेना है, फिर ये लेना है, फिर ये अपॉन ये लेना है। तो यहाँ पे ये क्या है, AX है, तो यहाँ पे AX, फिर यहाँ पे क्या आएगा XY आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा XY इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा AB आएगा, क्या आएगा दोस्तों AB, और यहाँ पे क्या आएगा नीचे वाला पार्ट क्या आएगा BY। अब ये हो गया, बस इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर बाजू वाले का भी सेम ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पे AX कितना है हमारा, देख लेते हैं। AX आई थिंक कितना है, AX अपने को दिया नहीं है दोस्तों, AX अपने को दिया नहीं है, तो हम AX वैसे ही रखेंगे। XY कितना है दोस्तों, XY भी अपने को नहीं पता है दोस्तों, XY भी अपना वैसे ही रहेगा। AB कितना है दोस्तों, AB आई थिंक 5 है, AB देखो 5 है, तो AB कितना आएगा दोस्तों 5। और BY कितना है दोस्तों, BY कितना है दोस्तों X है, तो ये कितना आएगा X। अब यहां तक का पार्ट हमने लिख दिया। अब इसे लिखने के बाद हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप सेम मैं बाजू में ही फॉलो कर रहा हूँ, ये वाला स्टेप नेक्स्ट सेम बाजू में फॉलो कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने ये लिखा है सेम 6 के बाद स्टेटमेंट नंबर 7। हाँ, वहाँ ट्रिक में, इजी ट्रिक में थोड़ा लिख दो। इजी ट्रिक में सबसे पहले आपने लेट लिया, देन इसके बाद आपने ट्राइंगल ABY में बाइसेक्टर अप्लाई किया, तो यहाँ पे बाइसेक्टर लिख दो। अब दूसरे वाले ट्राइंगल ACY इसमें भी हमें क्या करना है, बाइसेक्टर अप्लाई करना है। ABY में बाइसेक्टर अप्लाई कर दिया, अब किस में अप्लाई करना है, ACY में बाइसेक्टर अप्लाई करना है। तो ACY में अगर हम बाइसेक्टर अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे रे, ट्राइंगल का नाम लिख दो, ट्राइंगल ACY। देखो ACY, रे CX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACY, एंगल ACY। ये क्या आएगा गिवन। अगर ये गिवन है स्टेटमेंट नंबर 8। अब हम क्या करेंगे स्टेटमेंट नंबर 8 में, अब जैसे यहाँ पे तुमने लिखा AX
इस वाले ट्राइंगल में बाइसेक्टर अप्लाई किया, तो सेम अगर आप इस ट्राइंगल में अगर बाइसेक्टर अप्लाई करते हो तो ये अपॉन ये अपॉन ये, तो क्या आएगा ए एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू ए सी अपॉन सी वाई। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, बाय, यहाँ पे मैंने रीजन नहीं लिखा क्या, हाँ यहाँ पे आएगा बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। प्लीज इसको फुल फॉर्म में लिखना, यहाँ पे भी क्या आएगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब ये होने के बाद जस्ट उसका वैल्यू पुटअप करो। अगर मैं वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ स्टेटमेंट नंबर 9 7 8 9, ए एक्स वैसे ही रहेगा, एक्स वाई भी वैसे ही रहेगा, ए सी कितना है दोस्तों, ए सी 4 है, एंड सी वाई कितना है दोस्तों, सी वाई कितना है 6 माइनस एक्स। अब दोनों ही क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे, देखो अब देखो ध्यान से, अगर देखो अभी तक मैंने दो ही चीज किया है। सबसे पहले मैंने उसको बी वाई को x लिया और वाई सी का वैल्यू 6 माइनस एक्स है, फिर ये दोनों ट्राइंगल पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई किया। वो मुझे कैसे समझा, क्योंकि क्वेश्चन में बाइसेक्टर वर्ड लिखा था। अब दोनों को ध्यान से देखोगे, फिर से वही वाला मेरा रुतबा याद आ रहा होगा आपको, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैथ्स के अंदर मैं हमेशा जब भी मैं मैथ्स को पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर एक रूल मेरा बहुत इजी रहता है कि भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर। तो यहाँ पे भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर कौन होगा, देखो ए एक्स और एक्स वाई इसमें भी है, ए एक्स और एक्स वाई इसमें भी है, तो ये दोनों गायब हो जाएंगे, तो बचा वाला पार्ट एक दूसरे को इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कौन किसको इक्वल हो जाएगा, 5 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 6 माइनस एक्स। ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट को इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पार्ट सेम है। और यहाँ पे रीजन हम क्या लिखेंगे, दोनों 9th और 6। अब दोनों रीजन लिखा, अब बस इसको सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू निकालो। देखो सॉल्व कर रहा हूँ, ये 5 6 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा और ये 4 इंटू एक्स होगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, 5 6 30 माइनस 5x इक्वल टू 4x। देन फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 34x प्लस 5x। तो अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 9x। तो फाइनली अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूँ तो ये नंबरिंग देख लेना, 11 12 13 14, 30 अपॉन 9 इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे 10 जा, यहाँ पे 3 जा, तो फाइनली x इक्वल टू अपने को कितना मिला, 10/3। x इक्वल टू अपने को कितना मिला, 10/3। पूरे को हमने सॉल्व किया और हमें x का वैल्यू कितना मिला, 10/3। अब मुझे बताओ एक्चुअल में अपने को फाइंड आउट क्या करना है, एक्चुअल में अपने को फाइंड आउट करना है ax अपॉन एक्स वाई। और ax अपॉन एक्स वाई यहाँ पे कहीं पे आपको इक्वल दिख रहा है, ध्यान से देखो, ax दिख रहा है, ax अपॉन एक्स वाई दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला स्टेप दिख रहा है, ax अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5/x। अब ये वाले स्टेप में भी x का वैल्यू डायरेक्ट पुट के सॉल्व कर सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि ये वाला सिंपल है, दोनों में से किससे भी वैल्यू पुटअप करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं स्टेटमेंट नंबर 6 ले रहा हूँ, स्टेटमेंट नंबर 6। अब देखो यहाँ पे मैं नीचे बाजू में ही सॉल्व कर रहा हूँ, 15 के बाद 16 यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैंने ax अपॉन एक्स वाई, मुझे यही फाइंड आउट करना है, वो क्या है, 5 अपॉन एक्स है। मैंने कहाँ से लिखा, फ्रॉम 6 से मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में ax अपॉन एक्स वाई वैसे ही है भाई, ये 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसलिए लंबा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, तो पेशेंस रखे रहना। ये 5 है, x का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, 10/3। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 10/3। तो फाइनली नेक्स्ट स्टेप में कहाँ से लिखा और रीजन भी लिख देना है। तो यहाँ पे ax अपॉन एक्स वाई इक्वल टू, ये 5 है, ये 3 ऊपर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, नीचे 10 है, तो 5 1 जा 5 2 जा। तो फाइनली आंसर कितना है, 3/2। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 15 हो गया, 15/10, तो हाँ 3/2। तो फाइनली आंसर कितना है दोस्तों, आंसर कितना है 3/2। तो हमें मिल गया है ax अपॉन एक्स वाई इक्वल टू कितना है, 3/2। कितने मेहनत के बाद, कितनी कोशिशों के बाद हमें ये आंसर मिला, और ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। इजी स्टेप क्या याद रखोगे इसके लिए, इजी स्टेप कितना इजी है, सिंपल सा है।
बस पहले बी वाई का वैल्यू रखो, उससे वाई सी का वैल्यू निकालो। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है। फिर आपको दोनों ट्राइंगल में बाइसेक्टर अप्लाई करना है। बाइसेक्टर अप्लाई किया वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया। अब एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखो, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, पर अगर ये आपने सॉल्व कर दिया, अगर नहीं किया तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्व करा दूंगा, और अगर सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है। देखो इसमें मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ। इसके पहले का मैं, अगर मेरा आप वन शॉट वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी मैंने सॉल्व करा है। वन शॉट वीडियो पूरा कंप्लीट वन शॉट वीडियो, और सिमिलरिटी का तो एक और बाकी है, वन शॉट मैं बना दूंगा। इसमें आपको क्या करना है, बस ये दोनों ट्राइंगल को, ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को ना सिमिलर प्रूफ करो। सिमिलर प्रूफ करो कैसे करोगे, एक एंगल इसको कॉन्ग्रेंट है क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, और दूसरा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। सिमिलर होने के बाद आप उसके साइड को प्रोपोर्शन में लिखो। बस ट्राइंगल का नाम लिखते टाइम समझो इसका नाम आपने ऐसे लिखा तो ये वाले ट्राइंगल का नाम ऐसे लिखना, याद रखना। जैसे इसका यहाँ से किया तो ये वाला यहाँ से स्टार्ट करना। जैसे आप लिखे ट्राइंगल ए डी पी, तो वो वाले का क्या लिखोगे, ट्राइंगल सी बी पी। बस सिमिलर बताओ, उसके साइड को लिखो, और लास्ट में अल्टरनेंडो अप्लाई करना होगा, आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ प्लीज नीचे कमेंट करना। दो क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन थे मैंने सॉल्व करा दिया प्रॉब्लम सेट नंबर 1 के, और एक क्वेश्चन और मुझे लग रहा है वो, और साथ में ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा अगर आपको चाहिए रहेगा तो। पर नीचे कमेंट में भरमार हो जानी चाहिए कि आज सर बहुत मजा आ गया। ऐसे ही करोगे, सपोर्ट दिखाओगे तो जरूर बहुत सारी चीजें आएगी। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। लाइक और कमेंट की तो भरमार होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।